छठे श्लोक का टिप्पणी चलेगा। क्लेशाधिक्येपि सद्योमुक्ति प्रदत्वा किम विलंबेन फलदायक सगुणोपासनेन इत्याशंकायाम। अधिकतर क्लेश कह दिया अपनी निर्गुणोपासना में, ठीक है, चाहे जितने भी क्लेश हो झेलने को हम तैयार है। क्यों? सद्योमुक्ति रूपी फल मिल रहा है। अब ये क्रम मुक्ति का कोई भरोसा नहीं, विलंब से फल देने वाला, ऐसे सगुणोपासना क्यों करे? क्लेश के भय से उसमें भी क्लेश है, इसमें भी क्लेश है, उसके भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं। क्लेशाधिक्य अपि सद्योमुक्ति प्रदत्वात्, सद्योमुक्ति प्रदायक होने से हम निर्गुणोपासना करना ही पसंद करेंगे। किम विलंबेन फलदायक सगुणोपासनेन, विलंब से फल देने वाला इस सगुणोपासना से क्या लाभ है? इत्याशंकायाम, ऐसी आशंका होने पर कहते सगुणोपासन बिना निर्गुणोपासन एवं असंभव। सगुणोपासन किए बिना निर्गुणोपासन करना असंभव है। यदि सूचित, इसको सूचित करने के लिए ये तो सर्वाणि कर्माणि इत्यादि। न निर्गुणेन अनन्यत्वम किंतु सगुणेन अनन्यत्वम बोध्यम। अनन्येनैव योगेन, में अनन्य कार्य जो यहाँ कहा है, जो अनन्य कार्य तो निर्गुण के साथ अनन्यता की बात नहीं है, सगुण की उपासना की बात है। अतः सगुण के साथ अनन्यत्व ग्रहण करना। तस्यैव प्रक्रमाद, उसी का यह प्रक्रम है, अतः उसको ले लो, उपक्रम उसी का किया गया। अर्थात सगुणोपासनमपि न भेदेन कर्तव्य, कहने का अभिप्राय है अर्थात सगुणोपासनमपि, इस सगुणोपासन है इसको भी न भेदेन कर्तव्यम, भेदपूर्वक नहीं करनी चाहिए। अन्योसौ अन्योहम अस्मि, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। योसौ स्वहम अस्मि, ऐसे ही अभेदपूर्वक ही करना चाहिए, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो। अतएव उक्ता देवो भूत्वा देवान यजेत, देव भाव को प्राप्त करके देवताओं की यजन करनी चाहिए। इसलिए सब न्यास होता है। न्यास इसलिए है कि ये मंत्र बोल दो, यूं कर दिया, हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं है। वो तो कोई वहाँ पर नाटक थोड़ा करना है। अब ऐसे भी एक आई देवी बड़े विलक्षण विदेशी देवी है, और उसे बोलो न्यास करने, ऐसे ये क्या हाफ डांस है, तो जो कंप्लीट डांस मैंने कहा ये आधा वादा क्या नृत्य कर रही है, पूरा नृत्य कर दो, ऐसे थोड़े होता है। कौन सी किसने तुमको सिखाया? अगर विदेश में ऐसे है, एक श्री विद्या वाला सिखाया हमको इस तरह से करने को। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी सिखाने वाले हैं लोग। वो गुरु बड़ा विचित्र गुरु है। कहते $5000 लिया था दीक्षा देने के लिए, और $5000 दे करके मैंने यही सब सीखा है। वह अच्छा भी लगता है मेरे को। ठीक है तो करते रहो फिर ऐसे ही क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। इसलिए जो है देवो भूत्वा देवान चेत, न्यास इसके लिए होता है। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषम पुरुषम ईक्षते इति च श्रुते है। वही तस्मात् जीवघनात्, जीवघन से भी जो परात, जो पर है, ऐसा परम पुरुषम पुरुषम, जो परम पुरुष है उसको ईक्षण करता है, इत्य श्रुति प्रमाण है। तू शब्द उक्त आशंका व्यावृत्यर्थमिति। तू शब्द जो है श्लोक में, ये तू सर्वाणी, तू शब्द जो आया है पूर्व पक्ष की जो उक्त शंका है उसी व्यावृत्ति करने के लिए। उपासना न भगवतो वशीकरणम सुलभम, उपासना के द्वारा सगुण ईश्वर को पहले वश में कर लो, वो बहुत सुलभ है। नहीं तो वही सबसे बड़ा बाधा डाल देगा। ये देवता लोग सब बाधा डालते हैं। ग्रह नक्षत्र तारा ये सब ऐसा नहीं है जो जड़ भूता वस्तु है, इनके सब देवता बैठे हुए अभिमानी, और वो चुपचाप बैठते नहीं हैं। अगर मेरे हिस्सा दिए ना तो बाईपास करेगा, आगे चला जाएगा, कैसे जाएगा? वो अड़चन डाल देते हैं। जैसे बृहदारण्यक में 1:4-10 में कहा ना, देवानाम पशु खा दिया। भेद बुद्धि पर करेगा तो देवताओं का पशु बनोगे, उनके अभेद बुद्धि पर तो देव भाव को प्राप्त करोगे तो वो तुम्हें प्रसन्न होकर के आगे बढ़ने देंगे। क्योंकि आप उसकी भी आत्मा बनने लगोगे तो अपनी आत्मा का कौन नाश करना चाहेगा? इसलिए तो उनको पहले प्रसन्न कर लो तो आगे की रास्ता खुल जाती है। सगुणोपासनमेव
सर्वेशाम श्रेष्ठकरी। इसलिए तस्माच्च इसी कारण समझो सगुणोपासनम एवं सर्वेशाम श्रेष्ठकरी। सगुणोपासन जो है सभी के लिए अत्यंत श्रेय करने वाली है। उक्तंच भागवते, भागवत भगवान कहते भी है अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विजा वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिय इव सत्पतिम यथा। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त पराधीन हूँ। मानो स्वतंत्र के समान हो जाता हूँ। वो जैसे नचावे वैसे नाचने लग जाता हूँ। गोपियाँ जैसे नचाए वैसे कृष्ण नाचते थे। जैसे करना पड़ेगा तो वैसे करेंगे, वैसे करो तो ऐसे करेंगे, जैसे कहे वैसे। अस्वतंत्र युवा हे द्विज संबोधन है। वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, मुझको अपने भक्ति के द्वारा वे वश में कर लेते हैं। उसी प्रकार सत स्त्री जैसे सतपति को वश में कर लेती है। नहीं तो आजकल ना सत स्त्री है ना सतपति है, दोनों ही गड़बड़ है। न सत स्त्रियाँ रह गई न सतपति रह गए। इसलिए एक दूसरे को वश करने के लिए एक दूसरे रंग से इस्तेमाल करते हैं। आजकल पत्नियां ही पति को दारू पिला देता है वश में लेने के लिए। और सारा सच निकलवाना है ना, नहीं सच बोलता नहीं, वो झूठ बोलते रहता है। कहाँ गया, कहाँ से आया, क्या क्या कर रहा है, उल्टा सीधा काम बताता नहीं ना वो, इसलिए उसको दारू पिला देती है। अब दारू पिला के उसे पूछेंगे तो सब बोल देता है। ये देखो, ये कहते असत स्त्री और असत पति, दोनों असत है ना। सस्त्री व सतपतिम यथा इति। अगले श्लोक ले भाष्यकार अवतरणिका थोड़े ही दे रहे हैं। तेषां किम, ठीक है, उन सगुणोपासना को करने वालों को निर्गुणोपासना का अधिकारी बनेंगे, इसके बिना वो हो नहीं सकता कहते हो। वो कब तक करते रहेंगे सगुणोपासना? कब निर्गुणोपासना के योग्य हो जाएंगे? इससे कोई समयावधि तय है या हमारी निष्ठा के ऊपर निर्भर है? आप जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं। क्या है इसके हिसाब के? तो कुछ बताओ। तेषाम किम भवति, ये पूछा। संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं एवं सगुणोपास्त्या शुद्धात्मनाम। देखो, सगुणोपासना के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाले जब हो जाएंगे, अक्षरोपास्तिस तत्फल प्राप्तिश्च सुलभा। अक्षर की उपासना करना और उसका फल शुद्ध मुक्ति प्राप्त करना दोनों ही सुलभ हो जाता है। इसे सूची तुम सगुणोपास्य फलम महा, सगुणोपासना का फल बता रहे कि मैं स्वयं उनको ऊपर ले जाता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम अहम समुद्धर्ता, तेषाम मद उपासनिक पारायणाम, ईश्वर की उपासना, सगुण ईश्वर विराट की उपासना करने वाले, उनका तो मैं समुद्धर्ता, सम्यक प्रकार से उत्हर्ता, उठा करके यहाँ से ले जाके वहाँ लगा दूंगा। अरे कहाँ पटक दोगे? नहीं पटकूंगा नहीं, नगरुण में लगा दूंगा। मृत्यु संसार सागरात, मृत्युआत्मक के संसार है, इस संसार पे सागर से पार में उसको समुद्धरण कर देता हूं। समुद्धरता भवामी। अभी कितने देर लगाएंगे? न चिरात, यहां भी समास नहीं किया। देखिए, न चरमित अचिरम अचिरात बोल सकते थे, लेकिन यण करना पड़ता। भवाम्यचिरात यण हो जाता ना, अचिरात रखेंगे तो एक अक्षर घट जाएगा, छंदो भंग न होवे, इसे कहते भवामि न चिरात पार्थ, संबोधन है। तेषाम केशाम, उसको स्पष्ट कर दिया। मय्या आवेशित चेतसा, मयि जो सगुण साकार विराट रूप पे आवेशित
चित्त ऐशाम तेति मया आवेशित चेतसाम। सगुण ब्रह्म में आविष्ट है चित्त जिनका, ऐसे लोगों को मैं संसार सागर से शीघ्र ही उद्धरण कर देता हूँ। शांकर भाष्य। तेषा मद उपासनिक पराणाम अहम ईश्वर समुद्धरता। उनका मेरे उपासनिक परायण है, ऐसे लोगों को मैं जो ईश्वर हूँ समुद्धरण करता हूँ। कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते हो? कुतैत्याह मृत्यु संसार सागरात। मृत्यात्मक जो संसार है, मृत्यु युक्त संसारो इति मृत्यु संसार सएव सागर इव सागरो दुर्तरत्वात्। मृत्यु में सुख दुख आदि से युक्त, जन्म मरण से युक्त यह संसार है। ऐसे संसारी सागर के समान है, क्योंकि संसार का आर पार करना अत्यंत कठिन है। दुर्तरत्वात् तस्मात् मृत्यु संसार सागरात तादृश मृत्यु संसार रूपी सागर से अहम तेषाम समुद्धरता भवामी न चिरात, शीघ्र ही, न चिरात किंतरी क्षिप्रमेव, शीघ्र ही कर दूंगा। हे पार्थ, वे कैसे हैं? मैं आवेशित चेतसा, मैं विश्वरूपे आवेशितम समाहितम प्रवेशितम चेतो येषाम। मुझ विश्वरूप स्वरूप में ही आविष्ट है, मैंने समाहित है, प्रवेश कर दिया गया है चित्त जिनका, ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है ते मयि आवेशित चेतस तेषाम इत्यर्थ। संक्रांति टीका। तेषामिति मयि विश्वरूपे एष सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुति प्रसिद्ध है। मैं जो विश्वरूप हूँ, कैसा विश्वरूप हूँ? सकल भूतों के अंतरात्मा रूपेण, क्षेत्र के रूपेण या अंतर्यामी रूपेण सभी में व्याप्त होकर बैठा हूँ इत्यादि श्रुति जो प्रसिद्ध वही स्मृति पूर्व में कह चुके हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत हितेरता दूसरे शब्दों में यहाँ कहा था। ऐसे जो परमेश्वर एव आवेशितम, परमेश्वर में ही, परमेश्वरे एव आवेशितम सर्वं ब्रह्मैव इति भावनया। परमेश्वर में ही आविष्ट चित्त जिनका किन रूपेण है? सर्वं ब्रह्मैव, इस भावना से, उसी भावना में स्थापितम चेतो ऐशाम, चित्त जिनके द्वारा, तेषाम उन्हें कहा जाता है मया आवेशित चेतसाम। सर्वदा मामेव भजताम मद भजन संप्राप्त सत्वशुद्धि नाम तेषाम मद भक्ता नाम। अर्थात सर्वदा और सर्वथा सब प्रकारेण मुझ परमात्मा के भजन करते हुए मेरे भजन के द्वारा संप्राप्त हो चुका है उन्हें क्या? अंतःकरण शुद्धि, सत्व शुद्धि। ऐसे लोगों का तेषाम मद भक्ता नाम, ऐसे मेरे भक्तों का न चिरात शीघ्रम मद उपास्त्या सम्यक चित्त शुद्धि उत्पत्ति उत्तर क्षण एवं, सम्यक प्रकार से चित्त शुद्धि के उत्पत्ति के उत्तर क्षण में, अव्यवहित उत्तर क्षण में, अर्थात शर्तें रख दिया। आप कितनी तीव्रता से करते हैं उपासना, उस पर निर्भर है। नहीं सब 1 घंटे बैठ गए, सर्वम ब्रह्म चिंतन किया, 1 घंटे के बाद अहम एव ब्रह्मत्वम, मैं ही ब्रह्म, तुम लोग कोई ब्रह्म नहीं हो, भेद बुद्धि वाला हो जाएगा, फिर व्यवहार करने में लग जाएगा ज़्यादा, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। तो ऐसे करने वालों के लिए नहीं होगा, कई जन्म लग जाएंगे। तो 1 घंटे का पुण्य संचय होते धीरे 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 धीरे, व्यर्थ तो जाता नहीं है, चाहे 1 मिनट करो, चाहे घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो। लेकिन सर्वदा और सर्वथा जो कहा इन्होंने, आसुप्ते रामृतेर कालम निरंतर होनी चाहिए। दीर्घ काल सत्कार आसेवित होने, निरंतर सत्कार आसेवित हो दृढ़ भूमि, तब जाके होता है। तो सम्यक चित्त वहाँ पर ये तत् तीव्र आसन्न कहा था योग सूत्रकार ने। उसे भी फिर उन्होंने कर दिया 3, मृदु मध्य तीव्र, मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु तीव्र।
मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य तीव्र, तीव्र मृदु, तीव्र मध्य, तीव्र तीव्र। तीव्र तीव्र वाले को जल्दी होगा, इसलिए इतना 9 कोटि कर दिया उन्होंने, उसमें भी व्यवस्था दे दिया। जो साधक लोग जो है मृदु मृदु होते हैं, मुलायम मुलायम होते हैं। मुलायम मुलायम का मतलब हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, सुबह नहीं तो क्या शाम को कर ले, शाम को नहीं तो कल, रात को नहीं तो कल हो जाए, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। ये टाल मटोल करते करते कभी 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 साधना करने वाले लोग हैं। इसे तीव्र तीव्र जो आसन होता है उसको ही परम वैराग्य जो कहा जाए, परम वैराग्य वो प्राप्त होता है, तब जाकर के उसका आगे के रास्ते खुलते हैं। इसे ये भी यहाँ पर ही कह रहे हैं कि जो है आपको अंतरण शुद्धि सम्यक प्रकार से हो जाए, उसकी उत्पत्ति के उत्तर क्षण में भगवान आपको आगे के रास्ता निर्गुण में स्थापित कर देंगे। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कहा है पूर्व में भी, तेषाम सततयुक्तानां, निरंतर युक्त है, सतत युक्त है, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। ये न माम उपयांति तय, जिससे वे अंत मुझे ही प्राप्त कर जाएंगे। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इत्युक्त है, पूर्व में कह चुके सब बातें। उन पर अनुकंपा करते हुए मैं उनके अज्ञान से जन्य अंधकार को नष्ट कर दूंगा और आत्मभाव में स्थित उनके ज्ञान रूपी दीप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा उनके आस्तिक स्वरूप को प्रकाशित कर दूंगा और अनुभव करा करके मुक्त कर दूंगा। इत्युक्त प्रकारेण अहम परमेश्वर सम्यक दर्शन लक्षण ज्ञान योगम दत्वा, सम्यक दर्शन रूपा ज्ञान योग प्रदान करके ज्ञान दीपेन अज्ञान ध्वांत विध्वंसन कृत्वा, अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस करके सम्यक निर्गुण ब्रह्मनिष्ठा संपाद्य इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म निष्ठा का संपादन करके मृत्यु संसार सागरात म्रियंते पुनः पुनः प्राणिन यस्मात् स मृत्यु अज्ञानम इत्यर्थ। मृत्यु शब्द का अर्थ सीधे अज्ञान लेना है, जिसके कारण से बारंबार जन्म और मृत्यु का चक्कर, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता है, जिसके कारण से उसका नाम है मृत्यु अर्थात अज्ञान। सर्व अनर्थक कारणम, सगल प्रकार के अनर्थ का कारण है। तेन युक्ता, उस युक्त होकर के, तद कार्यभूत, तो उस कार्यभूत क्या है, अहम मम इत्यादि प्रवृत्ति लक्षण संसार, उस कार्यभूत अहम मम इत्यादि प्रवृत्ति रूप संसार है। स्वयं निरवधिकत्वात् दुस्तरत्वाच्च, वो कैसा है संसार, इसका अवधि आर पार कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक आर पार है, इसका कुछ भी नहीं समझ में आता है। पहले ये लोग जाते थे, कुछ दूर तक जाते थे, यहाँ से वापस आ जाते थे, लगते थे इतना ही है संसार। अब वह स्पेस स्टेशन बोलते हैं, वहाँ भी इन्होंने स्टेशन बना दिया। रेलवे स्टेशन होता है वैसे स्पेस स्टेशन बना दिया, बस स्टेशन जैसे वहाँ पे बना दिया। वहाँ बैठे, वहाँ से फिर उड़ान भरे, उधर रहे। अरे तो और आगे बहुत है, अब घरे पता ही नहीं चल रहा कितना आ गई है। तो देख लो आर पर, तुम जितना देखना चाहो, भगवान ने क्या कहा, जो तुम देखना चाहते हो वो देख लो। अर्जुन को कहा था ना, तुम जो देखना चाहो सो देखो, तुमको मैं अपनी माया दे दे रहा हूं, लो मौज कर। वैसे इन लोगों को भगवान अपनी माया दे देते हैं, तो देख ले भाई, और दूर भी बना दे, बब्बल ठब्बल हब्बल, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, और एक टेलीस्कोप बना रहे उसे, और वहां जाके लगा दिया टेलीस्कोप, वहां से देख रहे, कमाल, देखते रहो। इसी माया का कोई अंत ही नहीं। इसलिए हम लोगों के यहाँ शास्त्रकार ऋषियों ने सब देख के बता दिए। तुम ये तो एक लोग भी तुम आद्यंत नहीं देख पा रहे, हम तो पूरे 14 लोग देख लिया आगे पीछे, सब सबका वर्णन कर डाला उन्होंने, बैठे बैठे यहीं पे।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, भिन्न ब्रह्मांड ऐक्य करके उन्होंने अनुभव कर लिया। और तुम अभी तो दूरबीनों में ही क्या अधीन रह रहे हो, आंतरिक दूरबीन तो खोला ही नहीं, बाह्य दूरबीन भौतिक दूरबीन पर अधीन रहोगे तो यहीं रह जाओगे। इसलिए कहते देखो वो कैसा है, कहते वो अंत है नहीं, निरवधिकत्वात् और दुस्तरत्वात्, उसको पार करना अत्यंत कठिन है। तापत्रे वाड़वानलम मयत्वाच्च, और एक वाड़वानल नहीं है वहाँ, तापत्रय नाम का 3 अलग अलग वाड़वानल है, जो कभी ये घेरेगा, कभी वो घेरेगा, कभी वो घेरेगा। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापत्रय है। दक्षिण में घर घर की भाषा में बताए तापत्रय है, नहीं? हम लोग बचपन में सुनते तो समझ में तापत्रय क्या होता है, तो थोड़ा बड़े होने के बाद पढ़ लिया पुस्तक समझ में, अरे तापत्रय। हम बुद्धों को तो माँ बोल रही बेटे को तो तापत्रय, बता मैं तुम्हारे तापत्रय पाला क्यों है छोड़ दे। फिर एक बार गुस्सा में माँ ने कह दिया तो मैंने कह दिया तापत्रय दिया मैं, तो हमको क्यों पाल रहे हो, हमें जाने दो दुनिया से कहीं भी जाए। नहीं आलिंगन कर रहा है, इतना बड़ा धोखा है ये। आपके थोड़ी समझदारी आ जाए तो अपने ट्यून बदल देते हैं चाल ही बदल देते हैं। इसलिए कहते ये दुस्तर है, ये तापत्र वाणवानल के द्वारा ये निरंतर आपको ग्रस्त किया जा रहा है, चारों तरफ से जलाया जा रहा है। एक तरफ से वाणवानल कहते समुद्री आग को, जो समुद्र में आग पैदा हो तो उसका नाम वाणवानल है, और तापत्र वाणवानल के समान है। आपने इर्द गिर्द में जो फंस गया सबको भस्म कर देता है वो वाणवानल, इतनी खतरनाक होता है। सागरवत भवती, तार सागर के समान है ये, इसलिए इसको मृत्यु संसार सागर कहते हैं। तस्माद उससे भी उद्धरतास्मि, समुद्धरण करता भवामि, समुद्धरण करने वाला मैं होता हूँ। ब्रह्मज्ञानम तन्निष्ठा तत्प्राप्तिश्च यथा सिद्धेत तथा अनुग्रह करोमि इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, उसमें निष्ठा और उसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति, ये सारी चीज जैसे सिद्ध होवे उसी प्रकार मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह करोमि इत्यर्थः। एतेना सगुणोपास्ति रंगो निर्गुणोपास्ति रंगी, इसे स्थापित स्पष्ट हो गया सगुणोपासना क्या है, अंग है, और अंगी कौन है, निर्गुणोपासना है। तयो फलंतु, दोनों का फल क्या है, मिलकर के मोक्ष एव मत प्रसाद ही लभ्य, मोक्ष ही है और वह भी मत प्रसाद, मत कृपा, मत अनुग्रह मात्र से ही लभ्य इति सूचितम भवति। टिप्पण पूर्वमपि उक्तम, पूर्व में भी कहा गया था गीता के 10वें अध्याय में, ददामि पुद्योगितम येन मामुपयान्ति इत्यादि। तथा तेषाम हम समुद्धरता भवाम्येव, उसी को यहाँ पर और मोहर लगा दिया। जो 10वें अध्याय में कहे थे, 7वें अध्याय में संकेत किए थे, और यहाँ 12वें अध्याय में जाकर के उसको एकदम सर्टिफाइड हो गया। होता है ना, 2-3 अधिकारी को मोहर लगना पड़ता है, एक बार में काम नहीं होता है। एक कहा तो क्या पता पैसा देकर करा लिया होगा, अब इसलिए दूसरे अधिकारी का भी डलवाओ, उसके भी डलवाओ, 3-3 मोहर लगेगा, 3 हस्ताक्षर लगेगा, तब मान्य होगा वो। आजकल ऐसे हो गया, आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, कहते नहीं हम मानेंगे नहीं, अब नोटराइज करो। अब नोटराइज करेंगे तो नहीं इसे वकील के द्वारा ले आओ। अब बताओ 3 आगे कि नहीं आगे, सेल्फ हो गया, ये नोटरी हो गया, और वकील के माध्यम से पहुंचाओ। अब वकील भी खाएगा, नोटरी खाएगा, अब खुद तो पसीना बहाए साइन, ऐसे थोड़ी हो गया। बिना 3 का मान्यता नहीं है, इसलिए यहाँ भी 3 बार में जाकर फाइनल कर दिया। भगवान ने कहा कि मैं ही समुद्धरता हूं। न मे भक्त प्रणश्यति, ये भी पूर्व में कह चुके। इति च उक्तम, सम्मने सम्यक अनायासेन
मन उत्तमम यन निर्गुणोपासनम तद्धर्ता प्रापयिता इति समुद्धर्ता। मने सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से का तात्पर्य अनायासेन इति। उत्तमने उत्तमम, उत्तम क्या है सगुण की अपेक्षा से, जो निर्गुणोपासना है। तद हर्ता, उसको हरण करने वाला मैंने या प्राप्त कराने वाला, प्रापयिता भवामी होऊंगा। अथवा सम मने सम्यक प्रकारेण, उत मने ऊर्ध्वे उत्कृष्टे वा निर्गुण ब्रह्मणि उपासने धारयिता भवामी इत्यर्थः। ऊर्ध्व यानी उत्कृष्ट जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना में उसको स्थापित कर दूंगा। यह यहाँ से उठा के वहाँ ले जाकर रख देंगे। भगवान ने देखा भाई अर्जुन जो है 1 साल के अंदर 3 शादी करना था उसको, कैसे होगा, एक ही जगह फंस गया वो नीचे जाकर के नागलोक में उलूपी के साथ, ये तो गड़बड़ कर रहा है। वहाँ से सोते सोते उसको उठा के सीधे ले जाके मणिपुर में फेंक दिया। मणिपुर में उठाओ, सवेरे कहाँ हूँ मैं, अरे बड़ा राजमहल, उसके बगल में निकला बाहर, वो चित्रांगदा को देख लिया, आओ उससे शादी हो गई। आओ देखा तो वहीं फंस गए दोबारा, वहाँ से निकालें कैसे। उसको ये घटोत्कच का है ना बेटा, उसको बोला जाओ भाई तू उठा के ले आ इसको यहाँ पे, मथुरा के पास छोड़ दे, थोड़ा सुभद्रा से देख लेगा तो उसी विवाह करा देंगे। 1 साल सन्यासी के लिए गया और सन्यास के दौरान 3 शादी किया। अर्जुन जैसे सन्यासी आजकल मॉडर्न जितने सन्यासी हैं ये सब ऐसे हो रखे हैं, ये सब ऐसे हो रखे हैं, अर्जुन का नकल कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। माया जाल ऐसा है भगवान का, यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ पटक देता है। कहाँ से कहाँ ले गए। तो वैसे यहाँ भी है, यहाँ से उठा करके सगुण से उठा करके निर्गुण में मैं रख देता हूँ, स्थापित कर देता हूँ। इत्यर्थ हो कस्मात् उद्धरसि, किससे तुम उद्धरण करके ले जाओगे। इति चेदाह मृत्यु संसार सागरात् ज्ञानम दत्वा कैवल्यम प्रापयामि इत्यर्थ। ज्ञान दे करके कैवल्य को प्राप्त कराता हूँ, ये इसका तात्पर्य है। नचराज इत्यत्र समासा भाव, समास का अभाव है नचराज यहाँ पर। क्यों समास का भाव किया गया, स्थितित्वम गमेति। एक तो स्थितित्व बोध कराने के लिए हमेशा पूर्व युक्ति भाष्यकार ने यही दिया है, स्थितित्व बोध कराने के लिए हम हमेशा समास का भाव करते हैं। अथवा छंदो अभंगार्थम, दूसरे तो क्या दिए थे, छंदो अभंग, छंद का भंग न होवे उसके लिए। अथवा तीसरा अर्थ हमेशा जवाब दिए हैं आर्ष। ये 3 है जवाब, स्तुति, छंदो अभंगार्थम और आर्षवा। हे पार्थ संबोधन, और हे पार्थ ऐसा संबोधन देते हुए, यथा पिता सुतानाम भवताम भक्त माम वशीकृता, जिस पिता के सुत आप लोग 5 पांडवों के द्वारा भक्ति के द्वारा मुझे वश में कर लिया गया, तथा इति ध्वनयति, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति सगुणोपासना करते हुए मुझे अपने वश में लेकर के निर्गुण को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो सकता है। अगले श्लोक अवतरण का भाष्यकार यतेवं तस्मात्, जिसलिए ऐसा है इसलिए हम सब के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा कर्तव्य क्या है फिर वह समझाना शुरू कर देते हैं। आपको करना क्या है, आपके चित्त की वृत्तियों को इसलिए किस में उड़ेलना है वो बता रहे हैं। यस्माद् अक्षर ज्ञान तत्फलं च मत प्रसादेक लभ्यम, जिसलिए अक्षर ज्ञान और उसका फल मोक्ष मेरी कृपा मात्र से लभ्य है। इसलिए मत प्रसादों पे और मेरी अनुग्रह, मेरी कृपा भी कैसे प्राप्त होती है, मद उपास्त्येक लभ्य, मेरी उपासना मात्र से लभ्य है। तस्माद् मद उपासना कुरु इत्याह, मेरे सगुण उपासना ही करो। इसलिए कहते हैं मय्येव मनाधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः।
मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व, मुझ में ही, मुझ विश्वरूप ईश्वर में ही अपने मन न संकल्प विकल्पात्मक जो आपका मन है उसके सारे वृत्तियों को मुझ में स्थापित कर दो, आधान करो, मन स्थापना कर दो। धा धातु कर तो उपसर्ग पर क्या होता है? संपादन करना, स्थापित करना। नी पूर्वो स्थापने मत, नी उपसर्ग पर स्थापना होता है। आ और नी पर एक ही अर्थ में आधत्स्व निधत्स्व इत्यर्थ। मयि बुद्धिम निवेश, केवल संकल्प का मन को ही डालना नहीं, साथ साथ निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, अध्यवसाय आत्मिक बुद्धि है, उसको भी, उसके भी सारी वृत्तियों को मुझ में ही डाल देना। तब क्या करूँगा? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, तब निश्चित रूपेण तुम मुझ में ही निवास कर जाओगे, स्थिरतापूर्वक स्थापित हो जाओगे। इससे आगे और कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। अत ऊर्ध्व न संशय कर्तव्य, अत्र मने अस्मिन् विषये, अत ऊर्ध्वम न संशय। इससे और आगे कोई और उपासना नहीं किया, और कोई शॉर्टकट है क्या? आज की भाषा में शॉर्टकट बोलते हैं। सरल उपाय और हो, का सस्ता उपाय भी हो। एक न्याय, महाराज हमारे शनि बहुत परेशान कर रहा है, क्या करो? मैंने कहा 1.25 लाख जाप करा ले। कितना लगेगा? 51,000 लेंगे। अरे 20-21 हज़ार में नहीं हो सकता है। मैंने कहा कर ले, उतनी हिसाब से उतनी ही तुमको राहत मिलेगा ना। तो फ्री में भी कोई कराने वाले मिल जाए तो करा लेना, उसी हिसाब से तुम्हें राहत मिलेगा। हमारा क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। 11,000 रुपये करा दूँ, 5,000 जाप करेगा वो। 20,000 में कराओ, 31,000 जाप करेगा। कितना जाप कराओगे उसी हिसाब से तो दक्षिणा लेगा ना। कितना दिन लगेगा उसको जाप करने का? अरे आज तो कम से कम पंडितों का भी 1,000 रुपये दिहाड़ी तो देने पड़ेगी कि नहीं देने पड़ेंगे? पिक्चर अभी दिन भर लगे हैं वेद पाठ आदि अध्ययन करके, 10-12 साल आचार्य हो करके, और तुम्हारे एक बी कर लेता है तो बीटेक कर लेता है तो क्या कहते, कितना तनख्वाह दिया जाता है? प्रतिदिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है उसको? और इसलिए घर द्वार छोड़ के यहाँ धक्के खाया ऋषिकेश में, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, पिथौरागढ़ का, हंका का छोड़ के ऋषिकेश आके विद्यालय में पढ़ा है, माँ बाप छोड़ के। तुम तो माँ बाप के पास रहे हैं, बी पढ़ते होते माँ बाप के पास ही रहा। अधिकतर लोग ऐसे हैं। कितने हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हो, सारी सुविधाओं से लैस थे आप, और यहाँ तो बेचारे को छात्रवृत्ति भी आचार्य लोग ही खा जाते हैं। छात्रवृत्ति भी छात्र को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इस रहने, इनको मेहनत का कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो पंडित कर्मकांड का भाई इतना देना पड़ेगा। 1,000 रुपये एक दिन के हिसाब से दिहाड़ी दो, 8 दिन में 8,000 वो लगेगा। फिर जहाँ करेगा वो मंदिर वाला थोड़े ऐसे करने देगा, वो भी रसीद कटवाएगा। हर चीज़ की रसीद कटते हैं मंदिर में, वो 2,000 रुपये कटते हैं। फिर सामग्री फ्री में आएगा क्या? दूध, दही, घी, बत्ती रोज लगेगा, अंतिम में हवन सामग्री लगेंगे। तुम पूरे परिवार 10 बैठ जाते हो, सबके हाथ से सामग्री डलवाओगे, कम खर्चा है क्या? आदमी सोचता नहीं इन चीज़ों को। सस्ते से सस्ते और जल्द से जल्द निपट जाए। मैंने कहा जाओ, फिर मैं कहता हूँ वहाँ चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर 3 घंटे में कर देंगे तुम्हारा काल सर्प शांति हो जाएगा। और 2100 रुपये में हो जाता है। जाओ, जाने में 1,000 लगा, आने में 1,000, 5,000 में तो काम हो गया। लेकिन कितना फल देगा वो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। तो इसलिए हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए जो विधि बताया जा रहा है, जितने भी वो कठिन, अधिक क्लेश कहा भी है ना, अधिक क्लेश है सगुण उपासना में, अधिकतर क्लेश है निर्गुण उपासना में।
उसको तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इस मार्ग से चलना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं करना। ना संशय तो ऊर्ध्वं कर्तव्यम। शांकर भाष्य मयेव विश्वरूपे ईश्वरे मन संकल्प विकल्पात्मकम आधत्स्व स्थापयत्यर्थ। मुझ विश्वरूप ईश्वर में अपने मन जो संकल्प का आत्मक है उसको आधान कर दो, स्थापना कर दो। मयेव अध्यवसायं कुरु कुर्वतीम बुद्धिम आधत्स्व। और अध्यवसाय करने के स्वभाव वाली इस बुद्धि को भी मुझ में ही स्थापित कर, निवेश कर देना। ततस्ते किम स्यात्, उसे तुम्हें क्या मिलेगा ओ भी सुन लो। इति शृणु निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासम करिष्यसि। निवसिष्यसि कह दिया, वचन होता है, रूप बनता है निवत्स्यसि। वो भी छांदस प्रयोग कर दिया, एक अक्षर घट न जावे, इट कर दिया, यहाँ पर निवसिष्यसि कर दिया। इट जो आगम हुआ है वो आर्ष है, यहाँ छंदों का पूर्ति करने के लिए। निश्चयेन मदात्मना, मेरे रूप से मुझ में ही तुम निवास कर जाओगे। अतः शरीरपात ऊर्ध्वम, कब? शरीरपात के बाद में, इसमें न संशय, संशोत्र न कर्तव्य, संशय नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने कहा। यहां पर भी देखो मयेवात, मयेवात आकर्षण देर होना चाहिए था, नहीं किया। अथवा मय्येव मत, मय्येव न करके एवं ले लेते हैं तो समस्या नहीं होती। म में अ में जाके मिल जाता, एवं मत ऐसा बन जाता। लेकिन ऐसे यहां भी संधिकारी नहीं किया। संक्रांति स्वयं कहते हैं मकारम प्रयुज्य संधि कर्तुम शक्यते। मकार का प्रयोग करके संधि किया जा सकता था, मकार को करके संधि किया जा सकता। अतः मयेवाथ ऐसे भी कर सकते थे। छंदो भंग हो जाएगा, भय हो, तो वहां पर एक चकार है तो कुछ जोड़ देते। मयेव अकसंधिर कर मयेवात चोर्ध्वम, मयेवात चोर्ध्वम, तब तो छंद भी पूरा हो जाता। अच्छा का निरर्थक व्याख्या कर देते। ऐसे कुछ नहीं किया इन्होंने। क्यों ऐसे किया? कभी कभी भगवान ऐसे क्यों कर देते हैं? ये संक्रांति बड़े विचित्र बात कर रहे हैं। भगवान दिखाना चाह रहे थे मैं भी व्याकरण पढ़ा लिखा हूं। देखो मकारम प्रयुज्य संधि कर्तुम शक्यते यद्यपि तथापि स्वस्य बहुव्याकरणिज्यत्व प्रकाशनार्थम। मैं बहुत व्याकरण पढ़ा लिखा हूं, इस बात को प्रकाशन करने के लिए भगवान ने जान के ऐसे कर दिया। अत ऊर्ध्वम इत्युक्तम, इस प्रकार से संधि कार्य किए बिना मैं ये व अत ऊर्ध्वम इस प्रकार से प्रयोग कर दिया भगवान ने। इस प्रकार से विचित्र कल्पना संक्रांति टीकाकार ने कर दिया। अरे भगवान जब सर्वज्ञ के एक व्याकरण थोड़ा सकल व्याकरण पढ़ लिखे ही है, उनको सर्वज्ञ कह रहे, सिद्ध कर चुके हैं सर्वज्ञ करके पूर्वाध्याय हो में। अब ये कहने क्या जरूरत है बहु व्याकरण प्रदर्शन करना? मैं बहुत व्याकरण पढ़ा लिखा हूँ, ये दिखाने की जरूरत है क्या भगवान को? ये हेतु कुछ मजा नहीं आया। लेकिन अब संक्रांति कह रहे हैं, बुजुर्ग महात्मा कह रहे हैं तो मान लेते हैं। नहीं, वास्तव में ये कहना चाहिए छंदो भंग का सिद्धि न हो जाए, छंद भंग न होवे, अतएव संधिकारी नहीं किया। अतः जैसे पूर्व हेतु में दिया गया न चिरात में वैसे था, यहाँ भी इसी प्रकार समझ लो। संधिकारी न करना का तीन हेतु होता है। स्तुति एक, छंदोभंग भय, तीसरा जो है क्या बताया था, आर समिति, आर समझो। ये तीन हेतु में से देना ही ज्यादा उचित लगता है। एक इन्होंने चौथा हेतु निकाल दिया, बहुवाक व्याकरणजत्व प्रकाशनार्थ विधि। मय्येव